गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज है हमारा पहला वीडियो जो कि एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं अभी बताता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अगर वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 7.1, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। आज हम कवर करने वाले हैं 7.1। शायद आज हम 6 या फिर 5 तक हम कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना दूर हम कर पाते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो सारे टॉपिक है, इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। वो देख के आप ये सारे क्वेश्चन आंसर को कर सकते हो, ठीक है। चलिए यही फॉर्मूला यूज़ करके आपको इन तीनों को आपको करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप इधर को सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करने दिया है, तो हम इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी में मान लेते हैं। अब जो भी मर्जी वो मान सकते हो, ठीक है। चलिए तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द पॉइंट्स भी A, 2,3 एंड B, 4,1, ठीक है। हो गया। अब हमें क्या फाइंड करने दिया है? डिस्टेंस फाइंड करने दिया बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो अब उससे पहले हम ये जो 2 है, आपको पता होगा कोई भी कोऑर्डिनेट हो, मानो 2, 3, 1, 2 ऐसे जो भी हो, ये x और ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई होता है कि नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इधर को 2, 3 है और 4, 1 है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मैं मान लेता हूँ y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2, इसको मैं मान लेता हूँ y2, ठीक है। तो लिखते हैं, तो हियर x1 = 2, y1 = 3, x2 = आपका 4 और y2 आपका हो गया 1, ठीक है। जो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये नोट डाउन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए यूजिंग या फिर बाय, अब जो भी चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या माना था? 2 पॉइंट ए बी, ठीक है। तो आप अगर पी क्यू या फिर एक्स वाई लिख सकते, एक्स वाई अगर मानते हो तो इधर को एक्स वाई या फिर पी क्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप, ठीक है, हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे, ठीक है। चलिए तो इधर को मैंने ये भी लिख दिया, 12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे नीचे लिख जाऊँ, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए तो x2 क्या है? 3, ठीक है। x2 आपका है 4, ठीक है। 4 - x1 क्या है? 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब y2 क्या है? 1, ठीक है, 1 है आपका y2, ठीक है। और y1 क्या है? y1 क्या है? 3। ये तो y1 माने थे ना, मतलब मैंने लिखा नहीं है, पहले मैं लिखा हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। x2, 3, ठीक है। तो
y1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए तो वेट, तो इसका रूट ओवर, ठीक है, तो 4 - 2 क्या 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर कीजिए, इधर को प्लस, इधर को -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चल तो मैं इधर को लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे नीचे लिख के आना। ठीक है, तो इक्वल आपका ये 4 हो जाएगा, या 4, और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8, और इधर को 8 आ रहा है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 8 आपको 4 2 आ जाता है, तो ऐसे लिख दो 2 × 2 × 2, जिससे इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रहेगा, तो यही है आंसर आपका। ठीक है, चलिए मैं आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या कि ये जो ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले लेट कर लेते हैं इस पॉइंट, सॉरी इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, लेट द पॉइंट्स बी ए -5, 7 एंड बी आपका -1, 3। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलो इधर को लीजिए, x1 का -5, y1 आपका 7। ठीक है, और x2 आपका -1 और y2 आपका 3। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि सॉरी आपका से नहीं लिखना। ठीक है, इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यूजिंग सब इजी है, इसे फॉर्मूला को याद रखिए, सारे आंसर बन जाएंगे, और थोड़ा सा समझिए ये क्वेश्चन को क्या करना है, सारे आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो ए बी पॉइंट में माना था। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो इधर को वैल्यू स्प्लिट कर दीजिए, x2 आपका -1 है। ठीक है, माइनस का आगे हमेशा ब्रैकेट लगाना, तो मैं इस ब्रैकेट का यूज़ करूँ। ठीक है, फिर -x1 आपका -5 है। ठीक है, अब फॉर्मूला का माइनस पहले लगा लेना। ठीक है, बाद में ये बेनिफिट कर इसका हो उसके। ठीक है, चलिए तो ये प्लस कर लेते हैं, फिर y2 क्या है 3 है, -y1 आपका 7। ठीक है, तो इसका उसके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। चलिए मैंने वैल्यू कर दिए, पुट कर दिए, लिख दिए, तो +5 -1 तो हो जाएगा 4², इधर को -4²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 16, ये भी 16। ठीक है, 16, तो वैल्यू सब लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इधर को लिख दिया हूँ, तो इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, इससे 2 तो इधर को 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और अंदर 1 2 रहेगा, तो आपका यही है आंसर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए रुकिए, ये देखिए। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए फोटो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, जितना आता है उतना करिए। ठीक है, तो लेट और इसको मान लेते हैं, लेट द पॉइंट्स
मैं मान लेता हूँ एक्चुअली इसको ए नहीं मानते, इसको बी मान लेते, ठीक है। ए कॉमा बी मैंने क्यों नहीं माना ऐसे, ठीक है, क्योंकि ए लग रहा था ना। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हियर लिख दीजिए, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो x1 क्या है, ए है, y1 क्या है, ठीक है। आप लोग ये लिखो, ठीक है। मैं क्यों कोर्स करता हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है। अब यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिखें, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर सॉरी इधर कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, तो ये मैंने लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, तो इधर मैंने लिखा। अब इधर को देखिए, एक चीज़ लक्ष्य करिए, इधर को भी -a है और इधर को भी -a है, तो इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, -2a का होल स्क्वायर ज़रूर लिख सकता हूँ। मैं बना हुआ ना x, तो क्या लिख सकता हूँ, -2x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ही वैसे, ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा, प्लस तो इसको भी सेम -2b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये a स्क्वायर, ठीक है। इधर को भी सिंपली सेम ही होगा, 4b स्क्वायर, ठीक है। जो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर 4 कॉमन लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रुकिए इसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ। तो इसको 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से 2 बाहर आ जाएगा और सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो यही है आंसर, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यही आंसर, ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ये कहाँ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड b। इन दोनों पॉइंट को थे तो हम p मान लेंगे और एक q मान लेंगे, फिर हम कहा केमिकल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स a एंड b, डिस्कस एंड सेशन 3। वो सब छोड़ो, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट्स का ये मान लेता है, ठीक है, 0 एंड 36, 0.5, ठीक है। हियर आपका x1 = 0, y1 0, x2 आपका 36, y2 आपका 15, ठीक है। और एक बात आप याद रख सकते हो, अगर ऐसा सवाल आपका अगर MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर आपको डिस्क्राइब करके ढूंढने दो तो ऐसे ही लिखना जो फॉर्मूला है, मतलब वो समझा। MCQ में अगर आए तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, x² + y। ये x का कौन सा वैल्यू लेना, ये वाला, ठीक है। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अगर
आपको ओरिजिन से अगर निकालने दिया है, ठीक है, अगर आपको ओरिजिन से निकालने दिया है, बाकी क्षेत्र में नहीं, सिर्फ अगर 1.00 है और 1 पॉइंट मानो 12 है, तभी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, तभी होगा, ठीक है, बाकी क्षेत्र में नहीं हो, ठीक है, ओनली दिस केस, या तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हम फार्मूला से जाएंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है, तो 36 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1, आप लोग निकाल लेना, मैं एग्जैक्टली मैं बता, इतना ही होगा, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है, और 15 स्क्वायर का कितना वैल्यू, 2 to 5 सिंपल, ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू 1521 होगा, ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दो, 1521, ठीक है, तो 3 से देते हैं, तो 507, और फिर से 3 से जाएगा तो 169 आ जाएगा, और इसको 13 में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप लिख दो, ठीक है, तो 3 इंटू 3 13 इंटू 13, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इधर से 2 में 3 इंटू 13 ये हो जाए 39 यूनिट हमेशा लिखनी है, ठीक है, यूनिट लिखनी है, ठीक है, चलिए लिख दीजिए, ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और मैं जो बता रहा था कि MCQ अगर आए उस टाइम तो टाइम नहीं रहता, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला देते हो, और ये सिर्फ ओरिजिन के क्षेत्र में, ठीक है, ओरिजिन के क्षेत्र में से अगर 1.00 है और 1.13 तभी होगा, 13 ऐसा जो भी हो सकता है, लेकिन 1.00 होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा, ठीक है, और एक्स का वैल्यू कौन सा होगा, जो अलग 00 के अलावा जो है, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, वो यूज़ मत करें, अगर आप जल्दी में तो यूज़ कर सकते हो, अगर ओरिजिन से क्या ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से, ठीक है, केवल ओरिजिन से, ठीक है, चलिए तो कहाँ है, कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स A and B। तो मानो एक ग्राफ है, ठीक है, और 0 मानो ये ओरिजिन है, मानो ये 0.00 यहाँ से मतलब सिटी A है, और मानो इधर वापस सिटी B है, क्या है 36.15, तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने दे, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये और ये क्या है, एक्स एक्सिस सॉरी एक्स का वैल्यू है ये, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 36, मानो इधर को C पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से होगा 36 किलोमीटर, और यहाँ से जो ये जो 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, तो 15 क्या होगा, इसका वैल्यू मतलब ये इसका डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर, ठीक है, तो ये फाइंड करने दिया ए और बी का, जो सिटी A और B का है उसका डिस्टेंस फाइंड करने दिया, तो चलिए करते हैं, अब इसका पॉइंट आप देना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो, देखिए, तो ये क्या है, ये सॉरी ये आपको वेस्ट होता है ना, सॉरी आपका सॉरी ऐसे होता है ना, एक
आपने देखा होगा, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आपका साउथ, ये नॉर्थ होता है। तो वही दिया है, वही दिया गया है, ठीक है। तो पॉइंट ऐसे भी मान सकते हो कि ईस्ट की तरफ है, इसलिए 0,0 जो है वो इसलिए वेस्ट का मतलब देखो ना यार, ये वेस्ट, यस, तो ये n है, तो 0,0 ये आपको y एक्सिस पे है, तो इसको हमें n मानना होगा। सॉरी मैं डुप्लीकेट लिख, n मानना पड़ेगा, ठीक है, n समझिए। ये वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ये दिया, चलिए तो इसको n मान लें। एंड लेट सिटी P is located at 36,15, 36,15, ठीक है। इसका भी आप मान सकते हो एन नाम, ये सब मान ठीक है। मैं ये सजेशन जो है आप ये मान लो 0,0, इसका बी मान लो 36, ठीक है, ऐसा मान लो, वो सब देखो। तो यूजिंग डिस्टेंस, ओह सॉरी, इधर पंप, सॉरी, तो मैंने ये नहीं लिखा था, ठीक है, तो अब लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं जब आप डिस्टेंस फार्मूला ए भी लिख दीजिए, ठीक है, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी ज़रूर बताइए, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना था, मैं तो रफ अप कर दिया किताब को देखिए, एक सेकेंड, किताब, ठीक है, ओके। तो मैंने लिखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करें, लास्ट में आंसर मेरा 39 किलोमीटर, ठीक है। तो अब लास्ट में लिख देना, लास्ट में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी इस कितना 39 किलोमीटर, ठीक है। इसे लिख देना हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 3 बता रहा है, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 और -2, 11 अब कोलिनियर बता रहा है, ठीक है। तो कोलिनियर क्या होता है ये पहले समझ लो, ठीक है। मतलब मानो 3 पॉइंट, ठीक है, इधर को एक पॉइंट, इधर को एक पॉइंट, इधर को एक पॉइंट, अगर एक ही लाइन, अगर तब स्टेट नहीं वाला, इधर को एक, इधर को, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो उसी को क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन में है, ठीक है, ऐसे। तो एक लाइन में अगर है तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है, ठीक है। तो हमें कहना, हमें प्रूव करना है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या क्या प्रूव करना है, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सिंपली सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। अगर वो सब अगर हो जाते हैं तो सिंपली ये कोलिनियर होगा, ठीक है, कोलिनियर होगा, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इधर का, ठीक है। तो मानो 3 पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है ये बी से। अगर आप ऐसे पॉइंट लेते हो तो आपका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब अगर आप ऐसे पॉइंट लेते हो, ठीक है,
बी। अब अगर ऐसा पॉइंट लेते हो बी ए सी अगर लेते हो तब आप क्या करो, ठीक है। तो तब आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो बी सी है वो आपका ए बी प्लस आपका क्या होगा ए सी, ठीक है। ये अगर आप ऐसा पॉइंट लेते हो तो ये प्रूफ करना होगा, अगर आप ऐसे लेते हो तो ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब 3 नंबर क्राइटेरिया, ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो अगर आप ऐसे पॉइंट लेते हो तो आपको सिंपली क्या प्रूफ करना है, ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस, ठीक है। सॉरी कुछ गलती तो नहीं होगा, रुकिए मैं देखता हूँ। सॉरी मतलब पहले मैं लिख चुका था, तो इसलिए आपका 3 क्राइटेरिया है, तो गलती से लिखते हैं। तो ए सी बी इसको फाइंड करना है, तो क्या है, तो ये और ये डिस्टेंस होगा, मैं ए सी लिख रहा था, सॉरी गलती हो जाती है, सॉरी गलती। तो ए बी इज इक्वल टू मैं ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी, ठीक, ये 3 क्राइटेरिया है, ठीक है, जो और प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना समझ आ गया होगा आपको, तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, आपको पता होगा एक ट्राइंगल का ये अलग है, फिर आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर में लगता है। तो ए बी सी ट्राइंगल है, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा लाइन में कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है कि नहीं, तो वही ये बात आपको याद में रखनी, लाइन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो उधर को लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल टू इक्वल टू 1,5, ठीक है, 1,5 है ना, क्वेश्चन को कुछ, ठीक है। ये बी आपका 2,3 एंड सी है आपका -2 -11, तो here लिख दीजिए x1 इक्वल टू 1, ठीक, x2 का y1 आपका 5, x2 है आपका 2, y2 है आपका 3, इसमें x3 मान लेता हूँ -2, ठीक है, और y3 का -11, ठीक है। चलिए इतना लेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, इस क्राइटेरिया को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ये फाइंड कर लेते हैं, फिर बी सी फाइंड कर लेते हैं, बाद में ए सी, ठीक है। तो ये बड़ा हुआ या तो मैं सारे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ए बी का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हम बी सी का लिखते हैं, हमने सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया, मतलब ये हम ए मान लिए हैं, ये बी मान लिए, सी मान लिए, है क्या नहीं, वही हमने लिखा है, सिंपल से, ठीक। और अब हम बी सी निकालेंगे, इसमें x1 ये होगा, x2 ये होगा, x2 ये होगा, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, सॉरी मतलब कर दिया, चलिए अब बी सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर को बी सी फाइंड कर दिया हूँ, ठीक है। तो प्रूफ लिखते हैं ना, ये ऐसे फॉर्मूला है बेटा, और ये प्राइवेटाइजेशन ये निकल रहा था, इसको मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
है। तो मैं इधर को लिखते हूँ इसी का वैल्यू। अब हम अगर लक्ष्य करें तो क्या क्या है लक्ष्य कर इसी का वैल्यू मिल जाए। तो अब हम लक्ष्य करें तो ठीक है, जो हमें क्राइटेरिया मिला था कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसी का वैल्यू हमें मिल चुका है। कितना था? हाँ यार ये था, ठीक है। 265 था और ए बी का वैल्यू आपका √5 प्लस 250। ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल बराबर ही नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अब हम अगर हमें जो और क्राइटेरिया मिला था, क्या क्या क्राइटेरिया था, बाकी के जो क्राइटेरिया था वो भी नॉट इक्वल होगा। अगर एक क्राइटेरिया आपका नॉट इक्वल हो गया तो बाकी के भी क्राइटेरिया नॉट इक्वल होगा। तो इधर हम लिख सकते हैं सिमिलरली ऐसे नॉट इक्वल होगा नाउ। सिमिलरली बी सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस एस। तो ये दोनों मैं नहीं लिख सकता, तो ये क्राइटेरिया अगर नहीं फॉलो कर रहा तो क्या हो, तो अब दिया फुल ठीक है। ओके ओके सही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बोला आज क्वेश्चन, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज 3 सवाल हो गए। आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना, ये वीडियो देख के फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।